गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दुर्गा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस सेशन में। अब नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी और एक आपको बताया था कि हम जो प्रथम कोटि का समीकरण है, आंशिक अवकलन समीकरण, वो स्विच अचरों के विलोपन द्वारा, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के एलिमिनेशन के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वेज अचरों के द्वारा हम कैसे विलोपित करते हैं, स्वेज फलन के द्वारा। पहले तो हमें स्वेज अचर दे रखा होता तो उसको विलोपित करते थे, अब हमें स्वेज फलन दिया होगा तो उसको कैसे हम करेंगे। तो ये देखिए आप, है ना, स्वेज फलन का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण का व्युत्पन्न करना, ठीक है। तो माना चर एक्स वाई जेड के दो फलन u तथा v में निम्न संबंध है, यानी u भी किसका फलन है, एक्स वाई जेड का, और v भी किसका फलन है, एक्स वाई जेड का, और z हमारा एक्स वाई का फलन है, जो कि हम लेते ही हैं, ये हमारा आश्रित चर होता है, और एक्स वाई हमारे क्या है, स्वतंत्र चर होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, u और v किया माना हमने एक्स वाई जेड के, तो इन दोनों में भी एक संबंध है, इन दोनों में भी एक संबंध दिया होगा हमको, कोई फलन f जो u और v में संबंध है बराबर 0, जहाँ f क्या है, हमारा स्वेच्छ है। अब हमको f को, इसमें स्वेच्छ है तो इसको विलोपित करेंगे, हम f को विलोपित करेंगे, है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो समीकरण एक जो हम इसको मान लेते हैं, संबंध जो हमें दिया हुआ होगा वो, उसका पहले x के सापेक्ष करते हैं, फिर y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉइंटर से मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर डेल, देखो एफ यू वी बराबर 0 है, तो हमको किसके सापेक्ष करना है, इसका एक्स और वाई के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेल एफ अपॉन में डेल यू के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि ये यू और वी का फलन है ना। तो डेल एफ अपॉन में यू, लेकिन यू भी तो एक्स वाई जेड के फलन है ना। तो डेल एफ अपॉन में डेल यू इंटू ब्रैकेट में डेल यू का करा एक्स के सापेक्ष, है ना, फिर y के सापेक्ष तो 0 होगा, क्योंकि एक के सापेक्ष करते हैं तो दूसरा चर हम हमेशा क्या मानते हैं, अचर मानते हैं, ठीक है। तो डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस, अब z तो x और y का ही है, तो डेल यू अपन में डेल z, और z भी किसका है, एक्स वाई का, तो डेल z अपन में डेल एक्स, ठीक है। ये टर्म समझ में आई। डेल एफ अपन पहले u के सापेक्ष, फिर इंटू में u वाले का भी, u का भी तो करेंगे भाई, f तो u और v का है तो f का u के सापेक्ष कर दिया, लेकिन u किस किस का है, एक्स वाई जेड का है, तो डेल u अपन में डेल एक्स, y के सापेक्ष कर नहीं सकते क्योंकि वो अचर है, 0 हो जाएगा, लेकिन z के सापेक्ष कर सकते हैं, डेल यू अपन में डेल z, लेकिन z भी किसका फलन है, x और y का है, तो डेल z अपन में डेल x के सापेक्ष करें तो इसलिए x, फिर प्लस इसी तरह v, फिर डेल f का u के सापेक्ष हो गया। अब यहाँ पर डेल f अपन में डेल v का फिर x के सापेक्ष, क्योंकि v भी किसका फलन है, एक्स वाई जेड का फलन है, डेल v अपन में डेल z अपन में डेल x बराबर 0। शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डेल z अपन में डेल x को क्या लिखते हैं, p, यहाँ पे से p का चेंजेस करा है, सब जगह डेल z अपन में डेल एक्स की जगह p लिख दिया बराबर 0। समीकरण नंबर 2 बन गई। इसी तरह y के सापेक्ष कर देंगे, तो डेल f अपन में डेल u करेंगे, फिर डेल u का किसके सापेक्ष, u x के सापेक्ष तो कर दिया, अब x के सापेक्ष करेंगे तो 0, क्योंकि y को y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो दूसरा चर क्या हो जाता है, अचर हो जाता है। डेल u अपन में डेल y, यहाँ होगा डेल u अपन में डेल z अपन में डेल y, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, q, डायरेक्ट लिख दिया मैंने q, ठीक है। फिर डेल v अपन में डेल y q, डेल v अपन में डेल z बराबर 0, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये 2 और 3 हमारे आ गए। अब इनसे हमको क्या विलोपित करना है, इनसे हमको करना है f को विलोपित करना है। तो इसमें f किस किस में आ रहा है, डेल f अपन में डेल u में, और डेल f अपन डेल v, बाकी सब में तो नहीं है ना। तो इन चारों को हम क्या कर देंगे, विलोपित कर देंगे। अब कैसे करेंगे, ईजी है, देखो ये भी, ये कांस्टेंट किसके, इसको इधर ले जाते, इस वाले समीकरण में इसको हम उधर ले जाते हैं, डेल एफ अपॉन में डेल वी को नीचे ले आते हैं, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं, हम दोनों गणकों की तुलना कर सकते हैं, दोनों का आप तुलना कर लीजिए, डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस पी, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आप कर सकते हो वो कर लीजिए। मैं तो आपको सिंपल तरीका बताती हूँ, डेल एफ अपॉन में डेल यू अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वी, इसको उधर ले गए राइट साइड में, माइनस में जो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वी, और ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। डेल वी अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन में डेल जेड अपॉन में डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन में डेल जेड, और इसका मान हम किस में रख देंगे, इस वाले में रख देंगे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, इस वाले में रख देंगे, इसमें भी वही मान आएगा, डेल एफ अपॉन में डेल यू, तो मान रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। या फिर ऐसा भी होता है जब गुणांक सेम होते हैं, दो समीकरण में जब किसी के गुणांक सेम होते हैं, इसमें ये गुणांक डेल एफ अपॉन में डेल यू, डेल एफ अपॉन में डेल यू, डेल एफ अपॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखो
ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाता है। इसको करना है इससे और इसको करना है इससे, ठीक है। तो करो डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपन में डेल जेड, यही मैंने लिख रखा है, यही मैंने लिख रखा है। ये देखिए आप ऊपर देखिए, डेल यू अपन में डेल एक्स पी डेल यू अपन में डेल जेड इंटू डेल वी अपन में डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपन में डेल जेड बराबर, इसका करके माइनस में होता है तो माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, तो ये बराबर करके डेल वी अपन में डेल एक्स प्लस पी डेल वी, ये देखो गुणांक सेम है तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये देखिए आप, है ना, ऊपर ले जाती हूँ मैं, लुप्त करने पे ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब इसको मैंने हल कर लिया है, इसको मैंने पूरे को सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या करा है, पी वाले को एक साथ रखा है, ठीक है। अब पी वाला कैसे कैसे आएगा, पूरे को आप मल्टीप्लाई करिए आपस में, डेल यू अपन में डेल एक्स को पहले इससे करिए, डेल वी अपन में डेल वाई, फिर डेल यू अपन में डेल एक्स को इस वाले पॉइंट से करिए, फिर पी को इससे करिए, फिर पी को इससे करिए, फिर सिमिलरली इस वाले में पहले इसको इन दोनों से करिए, इसको, तो पी वालों को एक साइड में ले आएंगे, क्यू वालों को एक साइड में ले आएंगे और बाकी जो टर्म्स है उसको एक साइड ले आएंगे, तो वो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, जहाँ पी को क्या है, जो भी टर्म आएगी पी के जो भी गुणांक आएगा पी को कॉमन ले लेंगे भाई, पी की सारी टर्म्स यहाँ से पी की टर्म्स, यहाँ के पी की टर्म्स, तो पी की टर्म्स क्या क्या आएगी, देखिए आप पी की टर्म्स क्या क्या आएगी, पी डेल यू अपन में डेल जेड डेल वी अपन में डेल वाई, ठीक है। पी क्यू वाली एक टर्म आएगी, पी क्यू वाली एक टर्म आएगी, वो सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से जो पी क्यू वाली टर्म आएगी, देखो पी क्यू डेल यू अपन में डेल जेड डेल वी अपन में डेल जेड, यहाँ से भी पी क्यू डेल वी अपन में डेल जेड डेल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, पी क्यू वाली टर्म तो कोई आएगी नहीं, सिर्फ पी वाली टर्म आएगी। देखो यहाँ से मैं बता देती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, डेल यू अपन में डेल जेड डेल वी अपन में डेल वाई, ठीक है। ये वाली टर्म कैंसिल होगी, पी को इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो टर्म कैंसिल होगी, तो एक टर्म जो इसकी क्या आएगी, डेल यू अपन में डेल जेड इंटू डेल वी अपन में डेल वाई, फिर पी कॉमन ले लियो, फिर यहाँ से देखिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा, डेल वी अपन में डेल जेड डेल यू अपन में डेल वाई, है ना, और माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो पी कॉमन आ गया, तो पी का गुणांक क्या हुआ, डेल यू अपन में डेल जेड डेल वी अपन में डेल जेड डेल वाई माइनस के डेल वी अपन में डेल जेड डेल यू अपन में डेल वाई, ये हमारा हो गया इसका गुणा। उस गुणा को मैंने नाम ले लिया पी, और ये मैंने यहाँ पर इसकी पी की वैल्यू रख दी है, ये देखिए सेम है, आप मिला लीजिए, डेल यू अपन में डेल वाई है कि नहीं है, डेल यू अपन में डेल वाई और डेल वी अपन में डेल जेड, ये चीज़ आ गई यहाँ से, ये वाली है ना, पी माइनस में इसको उधर ले गए थे ना, तो डेल वी अपन में डेल वाई डेल यू अपन में डेल जेड, ठीक है। तो ये पी का गुणांक आ गया और मैंने इसको यहाँ लिख दिया है ना। अब यहाँ लिख दिया, तो उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यू को, अब क्यू को गुणांक करेंगे, यहाँ से देखो क्यू का गुणांक क्या क्या होगा, इसको इस वाली टर्म से गुणा करा है ना, करो डेल यू अपन में डेल एक्स डेल वी अपन में डेल वाई, डेल यू अपन में डेल एक्स डेल वी अपन में डेल जेड, है ना, ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा। इसी तरीके से क्यू और बाकी जो भी बची हुई हैं सब आ रही हैं, सब मैंने लिख दिया। अब देखो इनका शॉर्ट फॉर्म आपको याद करने के लिए, आपको कंफ्यूज हो रहा है तो शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिख दिया पी का, है ना, तो पी क्यू आर, है ना, ये करके चलिए आप, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये एक्स है ना, तो पी के को जो गुणांक होंगे वो होंगे डेल यू वी, दो फलन है, और नीचे आएगा वाई जेड, पी के साथ आप एक्स को लगा लीजिए, डेल यू वी वाई जेड, ठीक है। फिर यू का पहले वाई के सापेक्ष, वी का आप जेड के सापेक्ष, देखो यू का वाई के सापेक्ष, वी का जेड के सापेक्ष, माइनस करके सेकंड टर्म में यू का जेड के सापेक्ष, वी का वाई के सापेक्ष, ठीक है। इसी तरह क्यू में डेल यू वी, फिर क्यू के साथ वाई है तो वाई को छोड़ दीजिए, जेड एक्स, पहले यू का जेड के सापेक्ष, वी का एक्स के सापेक्ष, माइनस यू का एक्स के सापेक्ष, वी का जेड के सापेक्ष। इसी तरह आर के साथ क्या बचा, जेड को छोड़ दीजिए, एक्स वाई, यू का एक्स के सापेक्ष, वी का वाई के सापेक्ष, यू डेल यू अपन में डेल वाई डेल वी अपन में, ये हमारा हो गया। और इस समीकरण को हम कहते हैं लाग्रेंजेस समीकरण। तो फलन हमारा विलोपित हो गया, कहीं पे भी आपको एफ नज़र नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से हमारी जो समीकरण आएगी वो इस रूप में आएगी, और ये हमारी समीकरण क्या कहलाती है, रेखिक आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। ये हमारी रेखिक ही हुआ, पी क्यू कौन सी फॉर्म आती है, डेल जेड अपन में डेल एक्स, तो रेखिक ही हुआ, जो जिनकी घात एक होती है वो रेखिक आती है, ठीक है। और जब ये तो था हमारा जब स्वेच्छ फलन एक हो,
जब कभी 2 बार होते हैं, जैसे कि उसमें था स्वेच्छ अचर 1 होगा तो 1 बार अवकलन करेंगे, 2 होगा तो 2 बार करेंगे। सिमिलरली इसमें भी अगर 2 हैं तो 2 बार अवकलन करेंगे, 1 है तो 1 बार करेंगे, है ना। तो इसके देखो मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ, एग्जाम्पल समझा देती हूँ। निम्न में से स्वेच्छ फलन का विलोपन करो तो z बराबर e की पावर एक्स वाई फाई एक्स माइनस वाई। यहाँ स्वेच्छ फलन क्या दे रखा है, हमें फाई दे रखा है ना। तो इसका अवकलन कर लेते हैं, एक्स तथा वाई के सापेक्ष, दोनों को सापेक्ष करिए। डेल जेड अपॉन में डेल एक्स पी, इसका क्या मान होता है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का पी। फिर e की पावर एक्स वाई एज इट इज रखा, फाई एक्स माइनस वाई का क्या होगा, फाई डैश, प्लस फिर इसका करेंगे कि फाई एक्स माइनस वाई एज इट इज, ई की पावर एक्स वाई का क्या होगा, ई की पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का भी क्या होगा, वाई, समीकरण नंबर 2। फिर वाई के सापेक्ष करेंगे एक्स ई की पावर एक्स वाई फाई एक्स माइनस वाई, ये कुछ नहीं है, ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये कुछ भी नहीं है ना, फाई है ओनली, है ना। माइनस ई की पावर, आप दोनों को जोड़ देंगे, है ना, ये कैंसिल हो जाएगी वाली टर्म, पी प्लस क्यू, ये हमारा आ जाएगा पी प्लस क्यू बराबर एक्स प्लस वाई इंटू जेड, ठीक है, जो कि रैखिक समीकरण वही वाला रूप आ गया, पी पी प्लस क्यू क्यू यहाँ पर, लेकिन पी कैपिटल पी की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, सिंपल क्यू की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, और बाकी आर की वैल्यू ये वही जो हमारे रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से स्वेच्छ फलन एफ का विलोपन करके आंशिक अवकल बनाइए। अब देखो यहाँ 2 फलन दे रखे हैं, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, तो 2 फलन है तो 2 बार हम 2 फलन के कारण 2 बार अवकलन करेंगे। तो एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, एफ डैश आ जाएगा, हैं, फिर एक्स प्लस आयोटा वाई का, फिर एक्स प्लस आयोटा वाई का करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, वाई तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक के सापेक्ष करते हैं तो दूसरा अचर होता है। फिर वाई के सापेक्ष करें तो एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई का करेंगे तो एक्स का 0, आयोटा वाई का आयोटा माइनस, इसमें भी आयोटा आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा एक्स माइनस, ये कैपिटल एफ है, ये जो है ये कैपिटल एफ है ना। फिर नेक्स्ट देखिए आगे क्या होगा, दोबारा भी करेंगे, दोबारा करिए, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस आयोटा वाई 1। फिर वाई के सापेक्ष दोबारा करेंगे, एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा वाई, दोबारा आयोटा आएगा तो आयोटा आयोटा रूट ऑफ -1 होता है ना, -1 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, ये सब चीज़ आपस में कट जाएंगी। और ये जो समीकरण होती है ये भी रेखिक है क्योंकि इनके भी घात एक ही है, लेकिन इस समीकरण का नाम जो होता है वो जाना जाता है लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास समीकरण के नाम से ये समीकरण जानी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एक और टॉपिक है, अब हमें क्या देगा वो, तो पहले तो हमें दिया होता फलन एफ यू वी बराबर 0 और हमें उसका हल निकालना था, तो पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। अब हमें ये उल्टा दिया हुआ होगा, पी लांगराज समीकरण दी हुई होगी, वो विधि है उसको हल करने की, वो हमको अब हमको निकालना क्या होगा, एफ यू वी बराबर 0, ये हमें निकालना होगा, ठीक है। अभी देखो निकालना होगा तो अब पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर दिया होगा और हमें निकालना होगा क्योंकि हमको जानते हैं कि देखो ये वाली समीकरण हमें प्राप्त होती है, तो इसी तरह फिर हमको ये वाले समीकरण से क्या निकालना पड़ेगी, ये वाली समीकरण निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पी की वैल्यू हमें मालूम है, क्यू की वैल्यू हमें मालूम है और आर की वैल्यू भी हमें मालूम है ना, इन तीनों की वैल्यू मालूम है। तो ये तीनों सबसे पहले तो अपन ये वाली समीकरण लिख देंगे, ये वाले जो समीकरण है ये वाले समीकरण लिख देंगे, और पी क्यू और आर की वैल्यू हम जानते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसका हल कैसे आना चाहिए, एफ यू बी बराबर 0, क्योंकि एफ यू बी बराबर 0 का कैसा आया था, पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, तो इसको अपन दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो किस में आएगा, एफ यू वी बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो इसको हल करने की विधि क्या होती है, हम ये लिखेंगे डी एक्स, के 3 चर है ना, डी एक्स अपॉन में पी, डी वाई अपॉन में क्यू, डी जेड अपॉन में, ये समीकरण जो होती है सहायक समीकरण कहलाती है, ठीक है। इनको क्या कर, अब इनमें से क्या करेंगे, दो दो लेके चलेंगे, या तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, या तो इन दोनों को ले लो फर्स्ट और सेकंड को, या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, या आप इन दोनों को ले लो, दो दो लेके समीकरण चलेंगे और दोनों का समाकलन समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर हमें 2 हल प्राप्त होंगे, u बराबर ए और v बराबर बी। ये u कोई फलन है, u और b, और a और b क्या हमारे अचर हैं, तो इनका जब हमें 2 हल प्राप्त हो जाएंगे तो उसको इस रूप में लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा व्यापक हल, ये आपको समीकरण। और देखो ये तो था हमारा 2 चरों के लिए, अगर हमारा n चर वाला होगा, जैसे n चर हमने मान लिया x1 x2 xn, है ना, तो उनकी लैग्रांज समीकरण क्या बनेगी, उसमें तो बनती थी क्या, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q, जहाँ P क्या है, स्मॉल p क्या है, x के सापेक्ष z का अवकलन, स्मॉल q क्या है, y के सापेक्ष, है ना। तो हम ले लेते हैं स्मॉल p1 कैपिटल P2 स्मॉल p2 प्लस, तो ये p1 क्या है, x1 के सापेक्ष अवकलन,
P2 क्या है, x2 के सापेक्ष, P3 x3 के सापेक्ष। अब तो सुनो x n चर ले लिए, तो n चर ले लिए तो हमारे n चर ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी dx1 अपॉन में p1। वहाँ पर लिखी थी क्या हमने, dx dy dz, यहाँ हम लिखेंगे dx1 अपॉन में p1 dx2 अपॉन में कैपिटल P2। और z तो सेम ही रहेगा, z इन सबका क्या है, फलन है, x1 x2 xn। वहाँ z किसका फलन था, x और y का। तो इससे n हल निकलेंगे और n इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आप इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल से आप समझिए, y z p प्लस जेड एक्स क्यू बराबर वाई, यह मैं दे रखा, देखो वही फॉर्म है, आप कंपैरिजन कर लीजिए। कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल आर से तुलना करने पर पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू, है ना। अब इसमें मैंने क्या कहा था, मान रख दिए। अब दो दो ले लेते हैं, तो अब हमने ये दो ले लिए, फर्स्ट वाला प्रथम दोनों, ये दोनों ले लिए। क्या लिखा, डी एक्स अपॉन में वाई जेड, डी वाई अपॉन में डी जेड, जेड से जेड कट गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इधर लिया है, समाकलन कर दिया। एक्स डी एक्स का क्या होगा, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर एन का क्या होता है, समाकलन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, है ना। तो एक्स टू माइनस एक्स टू अपॉन में टू आ जाएगा, अब वाई टू अपॉन में टू आ जाएगा, और बराबर सी, टू को उधर ले जाएंगे, सी में मिला देंगे, वो हो जाएगा C1। तो हमारा एक तो ये हो गया। अब अंतिम दो बात ले लिए, वो भी सेम आ जाएगा, एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड आ जाएगा। इसमें क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, वाई उधर चला जाएगा, जेड इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा C2। और एफ को, ये हमारा यू बराबर ये आ गया, ये हमारा वो एक सिर्फ आपको बताया था व्यापक रूप में, यू कोई फलन आएगा, और ये नहीं है कि यू ही आएगा। तो यू फलन क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एफ यू वी की जगह, यू की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आप कोई भी दो ले सकते हो अपनी पसंद से, कुछ भी। तो ये हमारा व्यापक हल आ गया ना, एफ यू वी बराबर 0, सिमिलर। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल एक और है, एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ, जेड एक्स पी माइनस वाई क्यू बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप कंपैरिजन करोगे, मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको मैंने सिर्फ हिंट देने के लिए ये छोटा छोटा लिखा है। आप इस एग्जाम्पल को खुद करिएगा, मैंने कंपैरिजन करके लिख दिया है। और कंपैरिजन के लिए पहले आपको जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। तो कैपिटल पी हमारा आएगा जेड एक्स, इसमें जेड से मल्टीप्लाई, तो कैपिटल क्यू आएगा हमारा माइनस जेड वाई। ठीक है, इधर आएगा क्या, डी जेड अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट वाले प्रथम दो पदों से जेड जेड तो कट जाएगा और प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स वाई कैसा है, कोई बता सकते हैं आप। अरे डी एक्स अपॉन में एक्स है, डी वाई अपॉन में डी वाई है, और दोनों को ये इधर ले आएंगे, पूरे को एक साथ ले आएंगे, तो लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है ना। यहाँ पर तो मैंने ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिख दिया है, लेकिन हकीकत में क्या है, वो डी एक्स अपॉन में एक्स, देख लीजिए आप, जेड से जेड कर गया, बराबर था, माइनस में था, प्लस में मैं इधर ले आई, डी वाई अपॉन में वाई। वो मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा है, लेकिन अब इसका करीजिए, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, है ना, बराबर लॉग सी, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, और अब लॉग दोनों जो मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो वो हो जाता है लॉग एक्स वाई बराबर लॉग C2। तो लॉग से लॉग कट गया, एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा C1। अब सेकंड वाला जो है उसका मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी तरीके से करना होगा। जब आपके दो पदों से अगर सिंपली निकल रहा है, काट कूट के कुछ भी जैसे भी होकर आपको निकल रहा है तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो कई बार हम गुणांक ले लेते हैं, एक को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो इसमें इसने यही करा है, तीनों में एक्स ऊपर एक्स, इधर वाई और इधर जेड। एक्स वाली डी एक्स में को एक्स से मल्टीप्लाई करा, और डी वाई को वाई से मल्टीप्लाई करा, और डी जेड को जेड से मल्टीप्लाई करा। इस तरीके से गुणांक बनाते हैं कि नीचे वाला पद 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम गुणांक बनाएंगे कि नीचे वाला पद 0 हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए हमने इस वाले में मैंने एक्स वाई जेड गुणांक ले लिया, यानी एक्स वाले में इसमें एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, आप एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, वो तो कट भी सकता है। तो इस वाली टर्म में मैंने एक्स से ऊपर नीचे, एक्स वाली डी एक्स वाली टर्म में एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, इस वाली में वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, और इस वाली में जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहे हैं, सिंगल सिंगल नहीं कर रहे हैं। सिंगल नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल फिर वो उसको वो वापस वही वाली टर्म नहीं आएगी, इसीलिए, है ना।
तो देखो इस वाली में मैंने इस वाली में x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, इस वाली में y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और इस वाली में z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। इसी तरीके से हमें गुणांक बनाना है। कई बार 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं तो भी 0 हो जाती है नीचे वाली टर्म। कई बार -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों को जोड़ देते हैं तो भी हमारी 0 हो जाती है। हमें कुल मिला के नीचे वाली 0 टर्म लानी होती है ना। तो अब देखो इसको x से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा x dx, और तीनों को जोड़ दिया तो x dx प्लस y dy प्लस z dz। तो नीचे x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया जेड एक्स स्क्वायर, इसको y से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा माइनस जेड वाई स्क्वायर, इसको z से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का जेड वाई स्क्वायर और ये माइनस का जेड वाई स्क्वायर कट गया ना, ये माइनस का जेड एक्स स्क्वायर ये प्लस का जेड स्क्वायर कट गया, नीचे क्या आ गया 0। अब 0 आ गया तो आप बराबर करके यहाँ पर लिख सकते हैं, आप बराबर करके यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक भिन्न बराबर x dx प्लस y dy प्लस z dz, है ना, अपॉन में 0। अब इसके साथ किसी भी भिन्न को ले लो, किसी भी भिन्न को लेगो तो 0 से 0 इधर चला जाएगा, 0 से सब मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा 0। तो देखो ये लिखा, अब x y z को गुणांकों के रूप में प्रयोग कर प्रत्येक भिन्न बराबर, प्रत्येक भिन्न, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बराबर लिख दिया, यहाँ मैंने वैसे लिख दिया शॉर्ट में x dx प्लस y dy प्लस z dz बराबर 0। इट इम्प्लाइज 0 उधर ले जाओगे वो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगी। इट इम्प्लाइज x dx प्लस y dy प्लस z dz बराबर 0। समाकलन करा, x का क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2, y का होगा y स्क्वायर अपॉन 2, z का क्या होगा z स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर c। 2 को उधर ले गए, c और 2 मिलकर नया कॉन्स्टेंट c2 बना लिया। तो हमारे कौन कौन से आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, और f में इसका मान रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। लाग्रांज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा और बाकी के एग्जाम्पल आप जितना हो सके आप करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच।